ये जो नक्सलवाद को जब आप देखते हैं और जैसे पिछले 2 साल में आपने इसके ऊपर काफी नकेल कसी, इसको यहां से खत्म कर दिया गया और आपने उस वक्त ये कहा था कि बोली का जवाब बोली से, गोली का जवाब गोली से। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी? कितनी बार आपको लगा कि बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी वाला काम है ये, कि इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, बड़ी चुनौती भरा एक काम था, काहे कि हमारे बस्तर क्षेत्र के जो जनजाति समाज से ही थे और उसी समाज से मैं भी आता हूं। वो एक तरह से मोहरा बन गए थे, उनको मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि जहां पर शोषण होता है, जहां पर विकास नहीं होता है, वहां पर ये नक्सलवाद पनपता है और ये झूठा झांसा देकर ये हमारे लोगों को गलत फहमी में डाले रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब देश के पार्लियामेंट में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने नक्सलवाद पर अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने पूरा तर्कपूर्ण ढंग से नक्सलवाद की व्याख्या की। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहां गरीबी होती है, जहां शोषण होता है, वहां नक्सलवाद पनपता है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गई और जब हम लोगों ने ठाना कि नक्सलवाद को समाप्त करना है तो उनको मारने की या न्यूट्रलाइज करने की हम लोग की मंशा नहीं थी और इसलिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी आह्वान किया कि ये हिंसा से, ये गोलीबारी से न किसी का भला हुआ है न भला होने वाला है। भला होगा तो संविधान में विश्वास करने से होगा और संवाद से होगा। और इसीलिए उन्होंने भी आह्वान किया कि सभी हिंसा छोड़ें, गोलीबारी की भाषा छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और यही आह्वान मुख्यमंत्री के नाते हमने भी किया। यही आह्वान हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने कहा और एक अच्छी पुनर्वास नीति भी हम लोग लाए यहाँ पर अन्य प्रदेशों का अध्ययन करके और उसका भी परिणाम हुआ कि आज 3000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पित हुए। लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर गोलीबारी की भाषा ही आप लोगों को समझ में आती है तो उसका भी जवाब हमारे जवान देंगे। तो इस तरह से जो भी आए पुनर्वास नीति से प्रभावित होके और हम लोगों के आह्वान को मानते हुए तो उनके साथ सरकार अच्छा पुनर्वास नीति के माध्यम से उनका भला कर रही है।